हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंडफुली सी ट्यूटोरियल्स। आज हम इफ कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। The if statement is a powerful decision making statement and is used to control the flow of execution of statement. if statement एक decision making control structure है। जैसा कि हमने अपने पहले ट्यूटोरियल्स में आपको बताया कि कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। जब हम किसी भी स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन किसी डिसीजन पे डिपेंड कर देते हैं तो वो हमारे लिए डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स कहलाती हैं। उसके लिए हमारे पास पहला कंट्रोल स्ट्रक्चर है इफ, यानी कि इफ इट रेन्स टुडे देन आई विल गो फॉर अ वॉक। अगर आज बारिश हो जाती है तो मैं घूमने के लिए जाऊंगा। इट मीन्स घूमने के लिए जाना इज टोटली डिपेंड अपॉन द रेन। तो जब भी हम किसी भी स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन किसी डिसीजन पे डिपेंड करना चाहते हैं तो हम वहां पे इफ स्टेटमेंट्स का यूज कर सकते हैं। इफ कंडीशन बिकम्स फॉल्स देन लूप विल टर्मिनेट, यानी कि अगर इफ के साथ लगी हुई कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो लूप से बाहर आ जाता है, यानी कि लूप को टर्मिनेट कर देता है। सिंटेक्स देखेंगे अब हम इफ स्टेटमेंट का। इफ ब्रेसेस शुरू करेंगे, आप ब्रैकेट शुरू करेंगे और वहां पे ब्रैकेट्स में आप कंडीशन देंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। यानी कि इफ के साथ आप ब्रेसेस में कंडीशंस देंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो जो भी इफ के साथ ये जो ब्लॉक आपको कर्ली ब्रैकेट में दिख रहा है, हम कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करेंगे और कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इन ब्रैकेट्स के अंदर हम जो भी टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं, यानी कि जो भी एक्सप्रेशन हम परफॉर्म करवाना चाहते हैं वो एक्सप्रेशन हम इन ब्रेसेस में लिख देंगे। अगर कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है तो एक्सप्रेशन हमारा रन करेगा, यानी कि एग्जीक्यूट होगा। नहीं तो अगर यहाँ पे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये इस लूप से, यानी कि इस डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर से बाहर आ जाएगा, टर्मिनेट कर देगा इसको। अब हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से अगर कंडीशन ट्रू होती है तभी एक्सप्रेशन सॉल्व होता है। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तब भी हम कुछ एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं और अगर फॉल्स हो जाती है तब भी हम कुछ एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, तब हम वहां पर इफ की जगह इफ एल्स का यूज करते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट विल परफॉर्म द टास्क इवन दो कंडीशन बिकम फॉल्स, यानी कि हम चाहते हैं कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो तो कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो कुछ दूसरी, यानी कि उसके अलावा कुछ स्टेटमेंट्स को हम एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो हम वो एल्स पार्ट में लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल इसका सिंटेक्स क्या है। इफ, आप इफ के साथ ब्रेसेस में अपनी कंडीशंस लगाएंगे। अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो इस पार्ट को यहाँ से टर्मिनेट करेगा और यहाँ से एल्स पार्ट में जो भी एक्सप्रेशन होगा उसे एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि जो स्टेटमेंट है वो डिपेंड करता है कि कौन से पार्ट की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, इफ पार्ट की या एल्स पार्ट की। कंडीशन ट्रू है तो इफ पार्ट की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी और अगर स्टेटमेंट यानी कि जो कंडीशन है वो फॉल्स है तो एल्स पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा। अब हम देखेंगे नेस्टेड इफ। नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर एक। पुटिंग ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट विद इन द बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट और द बॉडी ऑफ एल्स स्टेटमेंट, दिस इज कॉल्ड नेस्टिंग इफ। यानी कि अगर हम दो कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं, इफ कंडीशन वन, अगर कंडीशन वन ट्रू है तो हम उसमें एक और इफ यानी कि एक और कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं तो हम वहां पे नेस्टिंग इफ का यूज कर सकते हैं। इफ कंडीशन वन, इफ कंडीशन वन लूपिंग शुरू, यानी कि कंडीशन, उसके लिए हम ओपनिंग ब्रेस लगाएंगे इफ का। फिर इस इफ में हम एक और इफ कंडीशन डालेंगे, इफ कंडीशन टू, यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ही वो इस इफ पर आएगा। इफ कंडीशन टू, अगर कंडीशन टू ट्रू हो जाती है तो वो ये स्टेटमेंट ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट करेगा और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है और ये फॉल्स होती है तो वो इसके एल्स पर जंप करेगा और अगर यहां से ही कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है तो वो इस इफ का जो एल्स है, यानी कि जो ये पार्ट है उसे एग्जीक्यूट करेगा। इसे हम नेस्टेड इफ के नाम से जानते हैं। अब हम इफ कंट्रोल स्ट्रक्चर को एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे। हम एक फ्लो चार्ट करते हैं। स्टार्ट, प्रिंट एंटर ए नंबर लेस देन 10, यानी कि हमने नंबर एंटर करना है जो कि 10 से छोटा हो। इनपुट नंबर, हमने नंबर को इनपुट दिया, यानी कि कोई भी नंबर हमने एंटर कर दिया। इस नंबर लेस देन 0, क्या नंबर जो हमने एंटर किया है वो 0 से लेस देन है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो प्रिंट आई एम स्मॉल नंबर, तो ये स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी। अगर ये स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स हो जाती है तो वो यहाँ से, यानी कि इस स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा और स्टॉप हो जाएगा, यानी कि जो हमारा ये इफ स्टेटमेंट है इसे टर्मिनेट करके ये बाहर आ जाएगा।
तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से जो है इफ स्टेटमेंट काम करती है। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे।